वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 2 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए आप सभी के बीच में कोमल बहन हरदोई से। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथ रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जय जी भैया। जय राम, राधे राधे, वंदे मातरम। और चौपाल पे सूचनाएं ही सूचनाएं, दो सूचनाएं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहली सूचना 21 नवंबर महेंद्र चाचा जी की बेटी की शादी की आ, शुभ विवाह है। 21 नवंबर को देवघर में निमंत्रण आप सभी को मिल चुका है और हर दिन मिलता रहेगा जब तक शादी नहीं हो जाती, जब तक आप लोग पहुंच नहीं जाते। और साथ ही साथ एक निमंत्रण और तारानगर की भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए पिछले 8 सालों में पिछले साल से स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन, पहला आयोजन सोनीपत में सुशील भाई जी के सानिध्य में भाई राजीव दीक्षित जी की जन्म तिथि और पुण्य तिथि अंग्रेजी मास के अनुसार 30 नवंबर को, जिसे स्वदेशी दिवस के उपलक्ष्य में मनाने का प्रयास। तो इसकी पहला स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन सोनीपत में किया गया था और दूसरा आयोजन है तारानगर में मोनिका बहन के कर्म भूमि पर। तो आप सभी से विनम्र विनती है, चलो तारानगर, आओ तारानगर, पहुंचो तारानगर, पधारो तारानगर और सफल बनाएं स्वस्थ समृद्ध परिवार की प्रयासों को। द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी दिल्ली से होकर जाने वाले भाई बंधुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं। दिल्ली से रात्रि 11 बजे बस जाएगी जो आपको तारानगर लेकर जाएगी और उधर से शाम को वो बस चलेगी और दिल्ली रात को लेकर आ जाएगी 30 नवंबर को ही। तो आप अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाएं और पहुंचे दिल्ली, साथ चलें तारानगर या पहुंचे सीधे तारानगर। और अब चलते हैं चौपाल के, शुरुआत करते हैं। आज हमारी कोमल बहन के ससुर जी पिताजी अनुभव पटेल के पिताजी को चोट लग गई। तो ऐसी स्थितियों में चौपाल से जुड़े परिवारों को क्या क्या विशेष जानकारी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चाएं कर लेते हैं रसोई घर से और होम्योपैथी से। सबसे पहले जिसे भी चोट आए तो उन्हें, अगर आपके आसपास में जब भी कभी कोई व्यक्ति विशेष चोट लगे तो उसे कभी भी पानी ना पिलाएं। आप उसके ऊपर पानी की छींटे डालें लेकिन पानी ना पिलाएं। विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आप उसके ऊपर पानी के छींटे डालें, पानी डालें लेकिन पानी ना पिलाएं कम से कम आधे पौने घंटे तक, और खास करके जब उसे उल्टी हो गया हो तो बिल्कुल ही ना पिलाएं। घर की जब आपके पास कोई व्यक्ति विशेष को चोट लगी है और चोट में अंदरूनी चोट नजर आ रही हो
बाहरी चोट भी होती है और अंदरूनी चोट। तो अंदरूनी चोट के सभी दुष्प्रभावों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखती है अपने रसोई घर की फिटकिरी। तो 3 ग्राम फिटकिरी आधे लीटर गुनगुने दूध में लस्सी की तरह घोलें और वो दूध पिला दें। कहीं भी किसी भी तरह का क्लॉट्स नहीं होंगे, दर्द नहीं होगा। फिटकिरी, इसमें जो फिटकिरी ली जाती है वो फुलाई हुई फिटकिरी नहीं ली जाती, कच्ची फिटकिरी बारीक पाउडर करें, आधे लीटर गुनगुने दूध में मिला के लस्सी की तरह पलटा पलटी करके वो दूध पिला दें। चोट है, मोच है, सूजन है, दर्द है, अद्भुत तरीके से कार्य करती है फिटकिरी। ब्लड क्लॉटिंग को हटाने के लिए, मोच सूजन को खत्म करने के लिए, दर्द को खत्म करने के लिए। बाहरी चोट अगर आपको नजर आ रहा है कि जख्म हो रखा है, छिल गया है, तो स्वमूत्र अगर मिल जाता है तो स्वमूत्र बहुत उत्तम है। आप स्वमूत्र को गीला करके उससे साफ सफाई कर दें। अपने घर में हल्दी है, आसपास में गेंदे का फूल। गेंदे का फूल एक ऐसी औषधि है और ऐसा फूल है जो 12 मासी हमेशा उपलब्ध होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी। और जो भी व्यक्ति विशेष जहाँ रहते हैं उनके आसपास गेंद मंदिर होती है और मंदिरों में गेंदे के फूल चढ़े होते हैं। आप उनकी पंखुड़ियां लेकर आए, गेंदे की फूल की पंखुड़ी, हल्दी, तुलसी के पत्ते, और स्वमूत्र में बनाना चाहें तो स्वमूत्र में बना सकते हैं, लेकिन जब तुलसी डलेगी तो बहुत सारे हमारी मान्यताओं को मानने वाले उसमें प्रयोग नहीं करेंगे, तो अलग बात है। आप गौमूत्र में बना सकते हैं। अगर गौमूत्र भी नहीं है तो फिटकिरी के पानी में बनाएं। 1 चम्मच फिटकिरी का पाउडर लें, गेंदे के फूल की पंखुड़ियां लें, हल्दी का पाउडर लें, पानी लें और इसे पीसकर लेप बनाएं और उस लेप को लगाएं। बाहरी रूप से जो चोट लगी है उस पर एक बिना हिलाए ऊपर ऊपर से ले लें। ये थैली में सारे लेके लें। ये लगाने के लिए और पीने के लिए इसी गेंदे के फूल की पंखुड़ियों की चटनी को पानी में घोल के उबाल के आप दवा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ विशेष रूप से अपने जो रसोई घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, सदाबहार, सदाबहार, इसे दूध में या पानी में कम या ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करके अपनी प्रकृति को देखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा उपचार है, बहुत ही साधारण। जरूरत है थोड़ा समय का। अब अगर हमारे पास आसपास में होम्योपैथी, हम जहाँ रहते हैं अगर आसपास में होम्योपैथी की दुकान हो तो होम्योपैथी से अर्निका, रस्टक्स, हाइपेरिकम और कैंडुला, कैंडुला मदर टिंचर बाहरी चोट पे लगाने के लिए, और उसी की 10 से 15 बूंदें या उसकी पोटेंसी में मिल जाए 200 पावर की, तो उसे पीने के लिए, सेवन करने के लिए। अगर 200 नहीं भी लेना चाहते हैं तो सिर्फ मदर टिंचर से ही, तो मदर टिंचर को आप सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करने पे लगी हुई चोट पे, जख्म पे वो जलन बहुत तेज करता है, तो आप उसकी 10 बूंदें 1 चम्मच पानी में मिला के लिक्विड को रुई के सहारे उसे लगाएं जख्मों पे जहाँ छीला हुआ हो। और जब कभी किसी को ऐसा लगे कि मुझे रगड़ लग गई है, उदाहरण के तौर पे उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि हमें चोट लगी और कट गया और हम गिरे और घसीटा गए, घसीट गए, तो जिसको कहते हैं छिलना। अब छीलन जैसा जब कभी हमारे शरीर पे बाहरी बाहरी चोट लगी तो होम्योपैथी में ही एक दवा आती है, बेलिस पेनेरिस ऐसे करके नाम है, बेलिस पेनेरिस, बेलिस टेनिस, या 1 मिनट में देख लेता हूँ उसका नाम क्या है। इसकी मदर टिंचर लगाने से और इसकी पोटेंसी की दवा पीने से किसी और दवा की जरूरत नहीं पड़ती।
जिस तरीके से कैंडुला जख्म की दवा है, उसी तरीके से चोट लगने के कारण छिलने पे मोटरसाइकिल से या स्कूटर से, स्कूटी से किसी से गिर के घसीटाने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। उस गाड़ी के साथ थोड़ी देर आगे तक घसीट के चले जाते हैं तो उसमें हमारी छिल जाता है, स्किन, त्वचा छिल जाती है, उस पे खून आ जाता है। और कईयों को लगता है कि मेरे को टेटनस का डर है। टेटनस सिर्फ दो ही अवस्थाओं में हमारे शरीर में लगता है, जब आपको जंग लगा हुआ लोहा या बिना जंग लगा हुआ लोहा। इसके अलावा आप पत्थर से गिरो, चाहे जहां मर्जी से गिरो, आपको टेटनस नहीं होता। फिर भी इस अवस्था के लिए भी दो दवाएं हैं होम्योपैथी में, एक हाइपेरिकम और एक लीडमपाल। हमें कंफ्यूजन है किसी को कि हाइपेरिकम कब इस्तेमाल करें, लीडमपाल कब इस्तेमाल करें। तेज धार से जब लगती है, जिसमें जंग नहीं लगा हुआ है, तो उसमें लीडमपाल, और जिसमें जंग लगे हुए लोहे से लगे तो उस पे हाइपेरिकम। कंफ्यूजन हो तो दोनों दवा सिर्फ 3 दिन के लिए, जैसे टेटनस का इंजेक्शन हमें एक दे दिया जाता है, उसी तरीके से इसकी 3 खुराक 1 से 2 दिन 3 दिन तक ले लेते हैं, तो भविष्य में और वर्तमान में टेटनस होने का डर खत्म हो जाता है। अर्निका चोट के लिए, अंदरूनी चोट के लिए, मुक्का मार के लिए, कटा हुआ है तो कैंडुला लगाने के लिए, और अंदरूनी दर्द को भी अंदरूनी तरीके से उसके जख्म को भरने के लिए 200 पावर में। रेस्टक्स इसलिए लिया जाता है कि ठंडा गर्म हर किसी के शरीर पे अपनी अपनी प्रकृति होती है। किसी को गर्मी से दर्द बढ़ता है, किसी को ठंड से दर्द बढ़ता है, किसी को हिलने डुलने से आराम मिलता है, किसी को आराम करने से दर्द बढ़ता है। तो ऐसी अवस्थाओं को देखते हुए रेस्टक्स एक कॉम्बिनेशन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं चोट लगने पे। अर्निका, हाइपेरिकम, रेस्टक्स, कैंडुला। ये सारे 200 या 30 पावर में दो दो बूंद जीप पे दिन में 3 बार लगाने के लिए। कैंडुला मदर टिंचर, अगर घसीटने का है, छिल गया है, तो बेलिस पेनेरिस, इसकी 200 पावर पीने के लिए और मदर टिंचर लगाने के लिए। कैंडुला का स्प्रे भी आता है। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको हाथ ना लगाने दे जख्म पे, तो आप उसे स्प्रे कर सकते हैं। कैंडुला का मल्हम आता है, आप कैंडुला का मल्हम लगा सकते हैं। इससे दाग धब्बे भी नहीं रहते, चोट के निशान भी नहीं रहते। इसके साथ साथ अगर कभी किसी को लगे कि मेरे को सर में चोट लगी है, अंदरूनी खून का जमाव होने का डर है, तो नेट्रम सल्फ 200 पावर की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, 3 दिन दे दीजिए। विशेष रूप से इस दवा की जरूरत आगे भविष्य में नहीं पड़ती, किसी भी तरह का क्लॉटिंग ना ही वर्तमान में ना ही भविष्य में। कई बार ये कहा जाता है कि आज आपको सर में चोट लगी, आज नहीं पता चलेगा, आगे चल के हो सकता है क्लॉटिंग बने। ये क्लॉट बनने नहीं देता। नेट्रम सल्फ 200 पावर स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत अनेकों परिवारों पर प्रयोग किया हुआ, और घर की चीजों में फिटकिरी कभी भी क्लॉट नहीं बनने देता। और हल्दी का दूध, हल्दी की दूध परंपरागत तरीके से अनेकों बार सुनने में आया है कि हल्दी का दूध पिए, हल्दी का दूध पिए। उसके बाद इस मौसम में अर्जुन की छाल है, अर्जुन की छाल भी खून पतला करने के लिए बहुत अच्छा आता है, दर्द बहुत अच्छे तरीके से खींचता है, तो उसे भी हम काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी चोट के कारण हमारा रक्त उस जगह जमाव हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो उसे पतला करने में अर्जुन की छाल काम आती है। इसी प्रकार मेथी है, अजवाइन है, हल्दी है, इन सभी का काढ़ा बना के पी सकते हैं दूध में या पानी में, या पाउडर गुनगुने पानी से फंकी ले सकते हैं। लेकिन गुनगुने पानी से फंकी लेने पे इसका असर हमारे शरीर पे बहुत देर से दिखने को मिलता है। तो ऐसी अवस्थाओं में जब चोट लगती है तो उसे पीना चाहिए। और जब आपको कई बार ऐसा होता है कि बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इसे बार बार पिए, कम मात्रा में पिए लेकिन बार बार पिए। बहुत पुरानी
एक फीडबैक है स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पर, आप सभी जाके देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट है इंजूरी करके। उसमें जब आप देखेंगे तो एक बहन थी, बहन है, उषा, उषा जैन नाम, नाम शायद भूल रहा हूँ थोड़ा सा लेकिन उनका नंबर मेरे मोबाइल में ताले वाली दीदी के नाम से सेव है। ताले वाली दीदी, उनके घर में अलमारी के ऊपर बहुत बड़ा ताला था जो उनके पैर पे गिर गया था, जिसकी वजह से वो हिल डुल नहीं पा रही थी। और उन्होंने अपने रसोई घर में जो अपना हल्दी है, मेथी है, चूना है, शहद है, लहसुन है, अजवाइन है, जो भी मिला उसका लेप लगाया और हल्दी मेथी सोठ अजवाइन पी। अगले दिन सुबह वो चलने लग गई। पूरा मोहल्ला उन्हें देखने आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कौन सी दवाई कर ली। तो ये रसोई घर की बहुत अनोखी जीत है। और जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा मरोगे, जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा खर्च करोगे। ठीक है। जिस प्रकार कहा जाता है, चौपाल की बात है इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ। ना जाने हमारे बाप दादा कितनी बार पेड़ से गिर गए बचपन में, हम कितनी बार गिर गए, आज तक तो मस्तिष्क में क्लॉट हुए नहीं। जब होना होगा तो बिना चोट लगे भी क्लॉट होगा, और नहीं होना होगा तो जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आज की डर की व्यवस्थाओं में अपनी जेब खाली जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, एक छोड़ हजार जांच कराओ। ठीक है। लेकिन अगर परंपरागत तरीके से बात करें तो ना जाने कितनी बार एक छोटा बच्चा, नवनिहाल बच्चा कितनी बार बिस्तर से गिरता है, तो उसके तो उसी दिन सर को खोल के ऑपरेशन कर देना चाहिए। हम्म। आप लोग कितने लोग सहमत है कि आपके बच्चे बचपन में बिस्तर से गिरे हैं, जिसकी मस्तिष्क का जो हड्डी भी है ना वो भी मजबूत नहीं रहता, आगे पुल पुल करता रहता है, पुल पुल। ऊपर अगर हाथ लगाओ तो फुदकता रहता है हार्ट की तरह। और वो भी बच्चा कई बार गिर चुका होता है। कितनी बार उसका एमआरआई कराया जाके? कोई कराया अपने बच्चे का एमआरआई? मेरा बच्चा बिस्तर से गिर गया जरा। 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 2.5 महीने, 2.5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। अरे 17-18 साल में तो न जाने कितनी बार हमने लड़ाइयाँ लड़ी, बच्चे दोस्तों को मारा, दोस्त ने हमें मारा, मास्टर साहब ने हमें मारा, कुटम कुटाई हुई। ऐसी कुटम कुटाई हुई, आज तक किसी ने जांच नहीं करवाई। पिताजी ने, मेरे दादाजी तो मेरे ऊपर कुर्सी ही तोड़ दिए थे। तो मेरे कुर्सी तोड़ दिए, 15 दिन लंगड़ा के चला, लेकिन जाके एक्सरे नहीं करवाए कि इसका पैर तो नहीं टूट गया। कहते टूट गया, तो टूट गया, साला बदमाशी तो करता ही है, इसको तो बैठा दो मार के। ऐसे भी कहावत है, कहते थे मार के पैर तोड़ के घर बैठा दूंगा तो बदमाशी करता है। ठीक है। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जाके जो होना होगा उसको कोई टाल नहीं सकता। ठीक है। अब चलते हैं चौपाल के दूसरे चरण पे। आप लोगों में कोई किसी को प्रश्न हो, मन में शंका हो, संदेह हो? हमने तो अपनी तरफ से कर दिया भाई। मैंने 2022, मेरी धर्मपत्नी शायद जुड़ी हुई होगी यहाँ पे, जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है। कब आया था कोरोना, कब था? 2020 में। 2020 में कोरोना था। बरसात के मौसम में हमने मोटरसाइकिल से गिर गया, पैर हाथ सब छिल छला गए, ऐसा मतलब बैठ गया बुरे हालात में। हल्दी मेथी सोट अजवाइन, मेरे मन में भी बड़ा डर था। मतलब ऐसे मेरे मालिक ने बोला, वो जाके जांच तो करा ले भाई, क्यों ऐसे कर रहा है? मैंने कहा हाँ करा लूंगा, कोई बात नहीं, करा लूंगा करा लूंगा। करते करते पार लग गया और आज मैं हूँ, यहीं पे हूँ। ठीक है। और कराने जाता तो भाई दो चार बीमारियां ढूंढ के निकाल देते, भाई तेरा बीपी लो है, तेरा शुगर बढ़ा हुआ है। हाँ, जांच तो बाद में करते, 10 जांच दूसरे, दूसरी बीमारी वाले जांच पहले कर देते। हम्म। खून की कम, कुछ नहीं मिलता तो कहते होमोग्लोबिन कम हो गया। ठीक है। कुछ ना कुछ तो 56 पेज का, आजकल तो 56 पेज के एग्जाम होते हैं, 1-2 पेज के एग्जाम नहीं है, 56 पेज के। 3250 रुपये दें, 1999 रुपये दें, 999 रुपये दें, 56 पेज का रिपोर्ट कार्ड साथ लेके आए। उसमें से 5-6 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, 2-4 सब्जेक्ट में पास कर दे तो कर दे। ठीक है। चलिए, आनंद भैया, आनंद भैया, परमेश्वरी दीदी।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया एक फीडबैक था। एक वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बिस्तर से कितनी बार गिरा है बाबू? राधे मैंने कहा राधे राधे राधे। मैंने कहा बिस्तर से कितनी बार गिरा है? बिस्तर से कितनी बार गिरा है? मैं पूछ रहा हूँ बिस्तर हेलो से कितनी बार राधे गिरे हो? राधे। चलिए शुरू शुरू कौन बोल रहा है? अभी मैं दिखाई दूंगा कौन बोल रहा है। पूछ रहे हैं कि बिस्तर से आप कितनी बार गिरे हैं, बताइए कितनी बार गिरे हैं। हाँ आप बताइए। 2 टाइम्स। उल्टा भैया से ही पूछ रहा है। भैया ये तो अभी एक हफ्ता पहले भी सर के बल सर बिस्तर से नीचे चले गए हैं सड़क के। चलिए कोई बात नहीं। मस्त है एकदम, भैया उसमें कोई इशू नहीं है। जी जी। दूसरा ना भैया, वो आ रही थी बात ना कि वो करा लीजिए एमआरआई। हम्म। बहुत जरूरत हो तो वो ऐसा नहीं कि नहीं कराना है, लेकिन एमआरआई की किरण हुआ, अल्ट्रासाउंड का किरण हुआ, एक्सरे का किरण हुआ, सब शरीर को ही नुकसान करता है। जी उसका भैया जी। उसका भी बताता हूँ भैया वो कब कराना है। मैं आपको जैसे कुछ चीजें हैं अभी जैसे मैंने देखा है जो पिछले 7-8 सालों में वो उसका आ, हमें एमआरआई की जरूरत तब होती है जब आपको चक्कर आ रहे हैं, चोट लगने के बाद आपका चक्कर बंद नहीं हो रहा है और उल्टियां बंद नहीं हो रही हो। उल्टी और चक्कर नहीं बंद हो रहा हो चोट लगने के बाद तो आपको अपनी जांच करा लेनी चाहिए आज की सुविधा के अनुसार। लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने भी अभी आपको शायद एक अनुराधा साहू दीदी जुड़ती हैं, उनके मस्तिष्क पूरा मैं चोट लग के फट गया था। ठीक है। फट गया था। तो होम्योपैथी और घरेलू से आज भी हैं, लेकिन हल्का हल्का चक्कर, हल्का सा चक्कर बना रहता है। ये उल्टी नहीं बंद होती और चक्कर नहीं बंद होते। ये इसके दो सिम्टम है चोट के कारण। जब आपको होगा तो आपको उल्टी और चक्कर नहीं बंद होंगे। बाकी तो देखिए ऐसा है जब भी हमें चोट लगेगी, सर के बल चोट लगेगी, तो कुछ दवाएं हम करेंगे तब तक ब्लड हमारे ब्लड के खुल जाते हैं। लेकिन एट ए टाइम उन्हीं दिनों में जाके कराएंगे तो आपको 100% आना है। 100% वहां पे स्वेलिंग आएगी। किसी न किसी मस्तिष्क की नसों में स्वेलिंग आएगी, वो आपको बोलेगा आपका क्लॉट जम गया है जी, स्वेलिंग हो गई है, ये सारी चीजें हो गई है। लेकिन अगर वही हम कुछ दवाएं पुराने पुराने समय में क्या होता था, जब चोट लग जाता था डॉक्टर के पास जाते भी थे तो डॉक्टर कुछ दवाइयां दे दिया 7 दिन 10 दिन, चलो जी 10 दिन 7 दिन की दवाई खा लो, फिर आके देखते हैं। तो 7 दिन के बाद वो जाना ही भूल जाता था कि अच्छा मेरे को बुलाया, डॉक्टर साहब बुलाए भी थे। लेकिन अगर वही चक्कर नहीं बंद हुआ तो फिर दोबारा जाता था। तो फिर दोबारा गए तो अच्छा भाई चक्कर नहीं बंद हुआ, चलो एक बार जांच करके देख लेते हैं कहीं कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि हमने तो दवाई दे दी कि वहां की सूजन को खत्म करे और वहां के क्लॉट को हटाए। अब फिर भी अगर वो नहीं हटा है, अब जो भी उन्होंने दवाएं दी, चाहे वो पेन किलर के साथ साथ कुछ है दवाएं खून को पतला करने वाला दिया और सूजन को इन्फ्लेमेशन को कम करने की दी, और वो नहीं कम हुआ, तभी इनके लक्षण अभी आ रहे हैं जो फिर वो जांच कराते हैं। तो उस अवस्था में जांच करानी चाहिए। हाँ, एक उम्र दराज 70 के प्लस 70-75 के आसपास अगर वो बाथरूम में भी गिर जाए तो उनके लिए कुछ खतरे का संकेत होता है, क्योंकि उनकी दवाइयां पहले से ऑलरेडी इतनी चल रही होती है। उनके शरीर ऐसे ही, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई हार्ट की दवाई खा रहा है, कोई कुछ किसी की दवाई खा रहा है, तो उनका शरीर तो पहले से ही जर्जर हो चुका है। लेकिन हम और आप जिस तरीके से बच्चों को कुछ नहीं होता, हमें बचपन में कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कोई दवाइयां चल ही नहीं रही थी, हम सभी खा पी के अपना मस्त थे। लेकिन जब 60 70 80 या जिनकी भी दवाइयां चल रही है, उनको जरूर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे चोट लगी है तो आगे अपनी जो भी है डॉक्टर के हिसाब से चलें, जिनके दवाएं पहले से चल रही है, क्योंकि उनका शरीर पहले ही दवाइयों पे है। उनका जीवन है कहाँ हमारी तरह और आपकी तरह भोजन पे जीवन थोड़ी है, उनका जीवन तो दवाओं पे है। जी परमेश्वरी दीदी। जी भैया। एक दीदी ने पूछा था, उनकी 2 ढाई महीने की बेटी थी, तो बोल रही थी कि बेटी को नाक बंद हो रहा है, तो मैंने उनको अमृत धारा तो उनके पास नहीं थी, और अजवाइन की पोटली बना के और वो थोड़ी सी गर्म करके वो सुंघाने के लिए उनको बताया था, और 1 बूंद अदरक के रस में शहद मिला के वो चटाने के लिए उनको बताया। तो उन्होंने वो अजवाइन की पोटली बना के उसको मतलब उसके पास रखी, तो उन्होंने बोल रहे थे कि
उसकी नाक खुल गया है और ठीक है वो। जी भैया, एक फीडबैक और था भैया कि एक बेटी को बहुत ज्यादा वजाइना में मतलब खुजली इतनी ज्यादा हो रही थी, काफी महीनों से वो खूब दवाइयां ले रही थी, लेकिन डॉक्टरों से दवाइयां लेते लेते वो थक चुकी थी। फिर बाद में मुझसे पूछा तो मैंने उनको नारियल के तेल में भीमसेनी कपूर मिला के वो लगाने के लिए बताया, और फिटकरी के पानी से सफाई और भाप लेने के लिए उनको बताया। तो उन्होंने भाप तो नहीं ली, लेकिन फिटकरी के पानी से भी सफाई की और वो नारियल तेल भीमसेनी कपूर लगा के, तो ये काफी महीने 2 महीने की बात हो गई। तो आज वो उसको उसके पतिदेव को और बेटे को खूब ज्यादा खांसी हो रही थी, तो आज उन्होंने पूछा कि मेरे ये दिक्कत है और ये, और आपने जो बताया था वो भी अब मेरे का बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तो ये याद ही नहीं रहता किसने क्या पूछा था, और अपने आप वैसे बताते भी नहीं है। तो आज उन्होंने वो खांसी वगैरह के लिए पूछ रही थी, तब वो बताया कि वो उससे बहुत आराम है। तो मैंने सोचा कि दीदी से ही पूछ लेते। तो आज वो इसलिए पूछ रही थी, तब वो बता रही थी। जी जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चैट बॉक्स में एक मैसेज देख रहा हूँ। ज्योति बहन लिखती है, भैया जी वंदे मातरम, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पाइल्स है खून वाला। तो प्रेगनेंसी में अगर खून वाली पाइल्स है तो आप बेफिक्र होके धनिया जीरा सौंफ का पाउडर बनाएं। एक एक चम्मच धनिया जीरा सौंफ का पाउडर बनाएं और उसमें चौथाई चम्मच फुलाई हुई फिटकरी का पाउडर मिला लें। और ये इसमें से एक एक चम्मच दिन में 3 बार 2 दिन तक लें। और अपने खान पान में किशमिश का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। किशमिश किशमिश भिगोएं, रात को किशमिश भिगो दें, सुबह वो पानी पी जाएं, किशमिश को खाएं। सुबह भिगो दें, शाम को खाएं। इसके मलिक भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बोल रहा है ये हर्पीस टिकला है, फोटो चैट में भेजना चाह रहे हैं, नहीं जा रहा है। उसके लिए क्या बता सकते हैं? हर्पीज अगर है तो हर्पीज में सबसे बढ़िया है कि अपना जो घी है। जलन हो रहा है। हाँ तभी कह रहा हूँ, घी है ना, घी। हाँ। घी को कांसे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में जी। थोड़ा पानी डाल के उसको मसलिए। जैसे एक अच्छा। घी लीजिए और 1 चम्मच पानी लीजिए, उसको मसलिए। अच्छा। करीब हाथ से 5-10 मिनट मसलने के बाद फिर 1 चम्मच पानी डाल दीजिए। कितना घी में? वही घी वही रहेगा, अच्छा। वही रहेगा। पानी डाल डाल के उसको मसलते रहिएगा। मसलते 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 जब घी पानी ज्यादा हो जाए, करीब आधे गिलास के आसपास या कम से कम 20-25-30 चम्मच पानी डल जाए, तो घी ऊपर हम्म। फैलाया हुआ मिलेगा आपको। वो घी जी। उसको लगाने के लिए दीजिए, तो जलन भी नहीं होगी और हर्पीज भी शांत हो जाएगा। तो वो घी बनाने के लिए एक बार बना के रखेंगे या डेली बना के लगाना होगा? बना के रख लें बस। तो कितना घी का बनाए? बना लीजिए, 5-6 चम्मच घी का बना लीजिए। ठीक है। ठीक है। भैया कासे के हार्पिक्स साथ। क्या होता है? हैं? हार्पिक्स क्या तकलीफ होती है? दीदी ये वो तकलीफ है जो ठीक होने के बावजूद भी दर्द रहता है। जिस जगह अगर हो गया तो ये वो तकलीफ है, अंदर एक की मतलब संक्रमण हो जाता है त्वचा के अंदर। बाहर से तो जख्म ठीक हो जाता है, दाने वगैरह ठीक हो जाते हैं, जलन भी ठीक हो जाती है, लेकिन अंदरूनी दर्द और जलन बना रहता है। अच्छा, देखिए, पहले फोटो कभी किया है क्या? चैट में वो फोटो किया है। आ, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो दीदी, चैट में भी रविरंजन भाई ने डाला है। जी भैया। अच्छा, ऊपर से ऐसे दिखता है भैया? हाँ, ऊपर से ऐसे दिखेगा ठीक होने के बावजूद। इसकी जो सबसे बड़ा सिम्टम है कि अंदरूनी जलन बहुत रहेगी। अच्छा अच्छा। अंदर ही जलन महसूस होगी, स्किन के ऊपर नहीं। जी जी। जी भैया, ठीक। धन्यवाद। ये बाजार वाला घी यूज करेंगे भैया? अरे, दुनिया का सबसे नकली घी इस्तेमाल करो तब भी असर करेगा। जी जी। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया भैया। कोमल पटेल बहन। जी भैया। भैया वो आपने वो कौन सी बताई, बेलिस? बेलिस पेनेरिस।
मैं नाम अच्छा, और पापा को बुखार बुखार है तो 1 रामबटी दूं या 2? 2 रामबटी दे दो। अच्छा ठीक है। और मैंने बाम मतलब जहाँ जहाँ चोट लगी मतलब वैसी वाली वहां पे बाम लगा के वो गरम वाली पट्टी बांध दे रही हूँ। ठीक है। ठीक। सुनीता शर्मा दीदी, भिलवाड़ा राजस्थान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये आज मैंने लीवर पट्टी बनाई है। बहुत बहुत बधाई। ये बनाई है भैया आज। बहुत बहुत बधाई। और एक और भैया एक मेरा फीडबैक है, ये अपना गृह क्लेश नाशक का तेल का जो फीडबैक देना है मुझे। जी। एक हस्बैंड वाइफ में भैया बिल्कुल भी 500, बन नहीं रही थी। 500 और 500, 1002 रुपये उनको दे देना, जिनके लिए इस्तेमाल कर रही हो। हाँ, एक जो है पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही थी भैया, तो उनको मैंने गृह क्लेश नाशक तेल बताया था। तो वो उन्होंने भैया किया, और उनके पति जो है बिल्कुल उनके पास में आके रहने लग गया है। मतलब किराए के मकान में रह रही थी वो, और उनका पति उनके पास में आ गया, और अब बिल्कुल बड़े प्यार से दोनों शांति से रह रहे हैं भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये ग्रीक लेस नाशक कोई तेल कोई स्पेशल नहीं है। चमत्कारी तेल नामक पुस्तक में नीम के तेल का जो वर्णन है, नीम के तेल का चमत्कारी प्रयोग, उस तेल में लिखा हुआ था वहां पर कि नीम का तेल, कपास का तेल और हम्म। दोनों के बराबर, मतलब 50 ml अलसी का, 50 ml नीम का तेल, 50 ml कपास का तेल और 100 ml अलसी के तेल को मिला के रखें और उसमें 10 लौंग फूल वाली तोड़ के डाल दें। और एक बाती रोज भिगोकर दीपक जलाने से, पीतल के दीपक पे जलाने से, परिवार में दो भाइयों के बीच में अगर झगड़े चल रहे हो वो भी खत्म होते हैं। दो व्यवसाय करने वालों के बीच में अनबन चल रही हो वो भी ठीक होता है। और पति पत्नी में रिश्ते सुधरते हैं। तो इस आधार पे मैंने इसका नाम रखा गृह क्लेश नाशक, कि भाई अगर पति पत्नी आपस में रहने लगे तो घर में क्लेश नहीं होगा, तो गृह क्लेश नाशक हो गया। ठीक है। दो भाइयों में झगड़े नहीं होंगे तो गृह क्लेश नाशक नहीं हो, मतलब गृह गृह में क्लेश नहीं होगा, घर में क्लेश नहीं होगा, तो उसका नाशक हो गया। और जब ये दोनों शांत हो गए तो बाहर वाले तो अपने आप शांत हो जाएंगे। अगर दो भाई साथ में घूमे तो तीसरे की क्या मजाल कि कोई कुछ बोल जाए। है। और दो पति पत्नी अगर साथ चले तो तीसरे की क्या मजाल कि भाई पड़ोसी आग लगाए घर में। भैया अब जो है मुझसे ये किसी ने इसके पूछा है कैसे इसको भैया कैसे दूं, मतलब किसी को अगर देना हो लीवर बटी को। लीवर बटी, अगर किसी की लीवर में तकलीफ है तो एक एक गोली, जिस तरीके से लीवर बटी के बारे में लिखा हो गया था कि अगर किसी के लीवर को काटने के लिए बोला गया, तिल्ली को और लीवर को काटने के लिए बोला गया हो, सर्जरी करने के लिए बोला गया, तो उनके लिए एक एक गोली सुबह शाम 15 दिन। तो बाकी जो सामान्य लोग हैं उनके लिए तो लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी जिनको लगता है कि मेरा लीवर फैटी है तो वो इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली सुबह शाम कुछ दिनों तक इस्तेमाल कर लें, जब उन्हें लगे कि हाँ मेरा शरीर ठीक लग रहा है, मेरे को भूख सही आ गई, खाना हजम हो रहा है, तो उसे इस्तेमाल। पानी के साथ ही लेनी है भैया इसको? हाँ, पानी के साथ लेना है। अच्छा भैया, इसको जैसे किसी ने बोला है कि इसका प्राइस वगैरह क्या है, तो कैसे दे, इसको ऐसे दे दे या देखिए इसकी दीदी, ऐसा है, जब घरेलू औषधियों का विवरण वर्णन होता है तो ये अपने ही जानकारों तक दी जाती है। तो हमारे और आपके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को एक बीमारी का नाम बोल के हम कोई दवाई दें। तो मदद के रूप में जिसको जो मर्जी दो, सामने वाला जो आपकी स्वेच्छा से सहयोग कर दे वो अलग बात है। अच्छा, ठीक है भैया। जी। चलते हैं किरण चंद्राकर दीदी, रायपुर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया उसको लगाई थी भैया मैं जेल को, जी। हेयर बॉडी लोशन को, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम मार्केट का सीरम वगैरह यूज करते हैं हेयर वॉश करने के बाद, वैसे ही एकदम सिल्की लग रहा है भैया। वैसे लग रहा है, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मार्केट में तो केमिकल मिला रहता भैया, तुरंत तो एकदम मुलायम रहता, लेकिन ये तो एकदम बिना केमिकल का है, नेचुरल चीजें हैं, उससे हमको उतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। मैं तो यही यूज करूंगी भैया। जी। बेटी बहुत दिन से सीरम सीरम बोल रही थी, अब आज बना भी ली अब। जी दीदी। और
हाँ, क्रीम भी बहुत अच्छा है। ब्यूटी ऑयल तो अभी मैं क्रीम बंद ही कर दी, ब्यूटी ऑयल 1 हफ्ते से लगा रही हूँ फेस पे। और आज ही बनाई भैया क्रीम को, तो कल से क्रीम भी यूज करूंगी, आज नाइट से ही यूज करूंगी। जी जी। आज जी भैया। आज सेंटर पे मेरे पास आए हुए थे राजेश भाई। उन्होंने भी ये बताया कि उनकी धर्मपत्नी सिर्फ ब्यूटी ऑयल ही लगाती है और कुछ नहीं लगाती, या तो ब्यूटी ऑयल लगाती है या तो देसी गाय का घी लगाती है, दो ही चीजें जी लगाती भैया। जी भैया, मार्केट का पूरा प्रोडक्ट मैं आपसे जुड़ने के बाद से पूरा बंद कर दी भैया। है जी। और सबसे बड़ी खासियत कि हम लोग खुद वो चीजें घर में तैयार कर रहे हैं। जी। जी और ब्यूटी ऑयल तो बहुत चीजों में ब्यूटी ऑयल डाल के 3 प्रोडक्ट बनाई हूँ भैया मैं। जी। 3 चीजों में यूज की हूँ मैं, बहुत ही अच्छा है। जी क्या भैया। क्या बनाया ये बता दो। ब्यूटी क्रीम बनाई भैया, जी। और हेयर बॉडी लोशन, हम्म। और मैं तो हरड़ वाला तेल भी बनाई बालों के लिए। जी और दही और तांबे का भी मैंने उपयोग किया बालों के लिए। और त्रिफला भी बनाई, अब भी मैं बनाई हूँ रोज रोज, 3-4 दिन से डेली। आज तो 3 आइटम बना दिए अभी शाम को ही। और वो बनाई सर्व खांसी वटी बनाई। हम्म। और बौना नाशक चूर्ण बनाई भैया। जी। जी भैया, इतना बनाई हूँ। बहुत बढ़िया दीदी। और भी बनाऊंगी, कल मैजिक ऑयल बनाऊंगी भैया, उसका भी सामान है। जी जी। और भैया मुझे ना कपास का ऑयल नहीं मिल रहा है। जी। जो ऑयल कपास का नहीं मिल रहा है, जिस चीज को ऑनलाइन लेने की नौबत आए तो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार से संपर्क कर सकते हैं। जी भैया, आपके पास से मिल जाएगा। जी जी भैया, एक दीदी को देना है भैया गृहनाशक तेल बना के, तो उसी के लिए चाहिए। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। ज्ञान तो नहीं, मैं ये तो है हिम्मत देना मेरा काम है। जी जी भैया, नहीं भैया, आप भी एक गुरु हो, है ना। हम शिष्य है, ज्ञान ले रहे हैं आपसे इतना अच्छा अच्छा। बहुत ही फायदा, काढ़ा वगैरह सर्दी का, खांसी, अमृत धारा भी बना है। सबसे पहले तो मैं अमृत धारा ही बनाई हूँ। और भैया मैं गिलास में डाल के जैसे एक दिन पी थी ना, तो गिलास में 3 दिन तक असर था, उस गिलास में पानी पीती थी तो जी दीदी। वास करने के बाद भी ऐसा लगता था मैं अमृत धारा डाल के पी रही हूँ पानी। जी, क्योंकि जी भैया। आपने अपने घर में बनाया था ना। अगर वही हाँ बाहर हाँ। का होता तो हाँ, एक ही धुलाई में खत्म हो गया होता। तो मैं डिश वाश से धो भी डाली थी गिलास को, फिर भी दूसरे दिन मैं जब उस मुझे पता भी नहीं था कि वही गिलास है। जब मैं पानी पी तब पता चला ये तो अमृत धारा का पूरा टेस्ट आ रहा है। तो समझ में आ गया कि उसका असर रहता होगा 1-2 दिन करके। जी जी। अब चलते हैं जी भैया। सुल्तानपुर। रायपुर से चलते हैं सुल्तानपुर। गोविंद भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। गोविंद भैया कल एकादशी का दिन था, माता जी व्रत थी, हम भी व्रत थे। माता जी को रात के 8 बजे के बाद भैया एकाएक सांस फूलने लगी बिना किसी कारण से। अब व्रत था तो व्रत वाली ही चीजें उन्होंने खाई भी थी भैया, नॉर्मल था। और वही आपने जो बताया है दवाएं, एस्पिडोस्पर्मा और ब्लाटा और कार्बोवेज उसके साथ 200 में, फिर वही देना स्टार्ट किया भैया। लेकिन आपसे एक चीज ये पूछनी थी, अब उनको 11 बजे रात में जाके फिर आराम हो गया, उसके बाद फिर 3:45 बजे फिर तबीयत खराब हुई, फिर दवा देते रहे 5:30-6 बजे तक, फिर उसके बाद वो सो पाई, शांत हो गई। तो भैया हम ये पूछना चाहते हैं कि ये तीनों दवाएं जैसे जो देनी रहती हैं, कितने कितने अंतर पे जल्दी जल्दी दे सकते हैं भैया? इमरजेंसी होने पे 2-2 घंटे पे, 1-1 घंटे पे, आधे-आधे घंटे पे, 10-10 मिनट पे। जी 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 भैया जी। और भैया वो जो पाउडर आपसे बताया था भैया, पूरा याद आ गया है, जो बना के रखे हुए हैं वो भैया, उसमें मुलेठी आपने बताई थी, अर्जुन की छाल थी, और सोंठ थी, और दालचीनी थी। जी वो पाउडर जो बना के रखे हुए हैं, आपने कहा था ठंडक में ये देना है इसका काढ़ा। जी तो आज सुबह एक बार दिया भी था भैया, जी। तो हमको लगता है कि मात्रा शायद कुछ ज्यादा थी, तो उनको दोबारा टॉयलेट जाना पड़ा। और भैया एक सिम्टम्स आ रहा था, जैसे आपसे बताना चाहते हैं, जैसे जब वो मतलब बीच में चूंकि दवाई ले रही थी तो यूरिन भी लग रही थी, तो पॉट पे ही करवा रहे थे, बेड पे ही, क्योंकि उठ नहीं पा रही थी ठीक से।
तो भैया वो जैसे पेशाब जैसे ही रिलीज करे ना, उसके बाद उनको सांस और तेजी से फूलने लगे भैया, बहुत तेजी से। और वो लगभग 15-20 मिनट तक इस तरीके पोजीशन रहे थी मतलब। तो क्या उसके लिए कोई और दवा जोड़नी चाहिए भैया? सबसे पहले तो दोनों माँ बेटे को चौपाल की तरफ से ढेर सारी डांटे, ठीक है। एक दिन क्यों, 40 दिन व्रत कर लो जब तक सांस ना रुके दोनों की। सांस फूलने तक नहीं, सांस रुकने रुकने तक व्रत कर लो। अब गए उम्र, उम्र के साथ साथ बहुत सारी चीजें समय के साथ छोड़नी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। भैया खाया पिया तो था उसमें, ऐसी कोई बात नहीं थी कि खाया नहीं। या व्रत के नाम पे शरीर कमजोर हो जाता है भैया। अभी संजू दीदी कहाँ गई, एक मिनट, अभी देखो व्रत कर रखी है, सुबह से दूध और क्या सेब संतरे खा के भी बिस्तर पे लेटी पड़ी है। अभी देखना भैया हम लोग, गोविंद भैया हम लोग वैसे एक बार दिन में खाते ही। ये देखो हट्टी कट्टी का तो ये हाल है। जो कितना दूध पी ली ये बता। 4 गिलास दूध और सेब कितना खाया? 3 किलो सेब, ठीक। 3 किलो। और केले कितने खाए? उठा नहीं जा रहा है भैया, उठा नहीं जा रहा है, ये देखो उठा नहीं जा रहा है, 1 दर्जन केला, ठीक है। गोविंद भैया हम लोग तो भैया वैसे दिन में केवल एक बार खाना खाते हैं नॉर्मली भी, भाई करीब मजाक 2.5-3 मत लोग खाते हैं बस। मजाक हो रहा है भैया, मजाक हो रहा है। सुबह 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 से दो दो चाय पिए, और अब 1 गिलास दूध है, 2 सेब खाए और 1 केला खाया भैया। और आज सारा दिन लगी पड़ी थी काम में। ठीक है हाँ भैया, हाँ, तो कोई ज्यादा सफाई हो वाला गया। ज्यादा ही काम था। हाँ, गाय के लिए चारा वगैरह आया तो उसके लगे हुए थे सारे दिन। जी भैया। जी भैया, अब खोल ही दिया है मुंह, तो एक फीडबैक दे दूं भैया गौ माता का। जी श्री रामवटी भैया, कल शाम को इसके जुकाम हो गया था, नाक में पानी चल रहा था गौ माता के। तो शाम को उनको कहा भी जुकाम हो गया गाय के लिए तो दवाई लेके आना, तो ये लाना भूल गए। मैंने कहा चलो अब वापस मत जाओ, कोई नहीं, मैं अपनी श्री रामवटी इनके भी ट्राई करती हूँ, जैसे हम सब अपने लिए ट्राई कर रहे हैं। तो उनको गौ माता को 4 गोलियां दी है भैया, शाम को दी और सुबह एकदम तैयार भैया। मैंने कहा गौ माता पे भी ट्राई कर लिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया भैया। तो मैं तो गोलियां नहीं मंगाने वाली भैया, गौ माता के लिए भी। जी भैया, धन्यवाद। और इतना खाने के बावजूद भी अभी बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। नहीं गोविंद भैया, वो जो एक सिम्टम आ रहा था उस पे पूछना चाहते हैं भैया, अरे कि यूरिन रिलीज होने के बाद बहुत तेजी से सांस फूलने लग रही मैंने थी। बात ही नहीं करी, मैंने तो बात उस चीज की करी थी, मैंने तो इसकी तो बात ही नहीं करी। मैं तो इसके लिए तो दवाई तो बाद में बताऊंगा, मैं तो पहले अपनी बात, जब आपने अपनी बात रख दी तो मैंने भाई जो शुरू में सुना पहले उसका जवाब दूं, बाद वाले का बाद में जवाब दूं, ठीक है। जी भैया जी। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है, जब यूरिन रिलीज करने के बाद किसी की भी सांस फूल रही हो, और खास करके वृद्ध वृद्ध व्यक्ति का, तो एम्ब्राग्रीसिया नाम की दवा आती है, एम्ब्राग्रीसिया, आपके पास है भी पड़ा हुआ, जी भैया जी। तो चक्कर में भी काम आता है। तो वृद्धावस्था में यूरिन करते वक्त, यूरिन के बाद कमजोरी आए या चक्कर आए या सांस फूले यूरिन करने के बाद, यानी शरीर से जब कुछ भी बाहर निकल रहा हो, या टॉयलेट करने के बाद, मल त्याग करने के बाद खड़ा ना होया जाए, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे, वृद्धावस्था में ये बहुत अच्छी दवा है। आपके पास, भैया वही 200 में। हाँ आपके पास ये पड़ी हुई भी है। जी जी भैया है। अब देखो, जो काम केले और सेब ने नहीं किया वो गोविंद भाई की बातों ने किया, बैठ गई, जी। देखो बैठ गई, ठीक है। सही बात है भैया, नाम लिखने के लिए बैठ गई। धन्यवाद भैया आपका। और भैया भैया हाँ, अपना एक पूछ लेना चाहते हैं भैया। भैया रेखा दीदी ने बताया था मेरे बाएं तरफ भैया कमर में पेन था भैया, उन्होंने एक चने को लगाने के लिए कहा था इस उंगली में, लेफ्ट हैंड के। तो भैया हमने लगा के इतना दबाया कि यहाँ पे दर्द होने के साथ साथ घाव हो गया, तो उसको तो हटा दिया भैया, निशान पड़ गया। भैया वो पेन जा नहीं रहा है। कल
जब महेंद्र भैया ने किया था मंत्र चिकित्सा तो लिया था हमने भैया, लेकिन भैया ये पेन जा नहीं रहा एकदम। जस्ट समझिए कि ये मतलब बाएं तरफ है एकदम, हल्का सा पैर भी उठाते हैं तो पेन रहता है। कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लेट के, जो धनुरासन वगैरह की नॉर्मल हो जाए, लेकिन भैया आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा है, एक दवा आती है एस्कुलस हीप। जी भैया। भैया कितने पावर में? 200 में? नहीं, इससे आप लीजिए मदर टिंचर में। अच्छा भैया। ठीक है, 10-15 बूंद भैया? हाँ जी हाँ जी, दिन में 3-4 बार। ठीक भैया, ठीक। और अगर 2 दिन में इससे आराम ना मिले तो एक दवा आती है कोबाल्ट। अच्छा शायद शायद मिले, नहीं तो ऑनलाइन ही सर्च कीजिएगा। अच्छा, कोबाल्ट। हाँ भैया वो 200 में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक भैया, ठीक ठीक। वंदे मातरम भैया। रेणु दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मेरे हस्बैंड के यहाँ पे लीवर में 500 रुपए। दीदी एक काम करना, अभी वीडियो ऑन करना, जरा वीडियो ऑन करो, माइक बाद में खोलता हूँ। जी दीदी, पतिदेव हैं आपके पास? जी नहीं भैया, बाहर हैं, कहाँ है? बाहर बाहर काम पे हैं। उनके फोन पे पेटीएम गूगल पे चलता है? जी भैया। और आपके नंबर पे चलता है? नहीं। अच्छा, आप पे नहीं चलता जी भैया, तो? मैं दे दूंगी फाइन। पक्का? सॉरी, माफी चाहती, दे दूंगी। ठीक है, सेल्फी लेके डाल देना। ठीक है। जी भैया। ठीक है दीदी, आप बोलिए। भैया, भैया जो आपने मुझे सेल खड़ी और ये गेरू खाने के लिए बताया है, हम्म। तो मुझे बहुत मन करता है कि मैं ढेर सारा खा लूं। हाँ, मिट्टी ऐसे भी खाने का मन करता है हर किसी को। हाँ, तो मेरा बहुत मन करता है भैया, तो आपने 1 चम्मच दिन में 3 बार बोला है, तो बढ़ा के लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, कम ही लेना है। मेरा बहुत मन करता है भैया, मिट्टी खाने की क्रेविंग बहुत होती है मुझे। हाँ, वो सेलखीड़ी जो है वो चकिया मिट्टी है, सफेद मिट्टी जो कहते हैं वो है। जी। ठीक है। वो जी। एक तो इतना स्वादिष्ट लगता है चाटने में भी, और मतलब मैदे की तरह एकदम चिकना, हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है जैसे पूरा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ज्यादा नहीं खाना है। अच्छा भैया, बैग फीडबैक था, मेरे बाहर बाल बहुत झड़ रहे थे भैया। जी। मैं कम से कम 3-4 हजार का सिर्फ तेल और दवाई ला के रखी हूँ घर में, बहुत बहुत रेमेडी ट्राई की बहुत। फिर बाहर से मैंने शैम्पू और सीरम वगैरह मंगाया था भैया, आराम होता था, फिर झड़ने लगता था। वो तांबे के लोटे में दही और बेसन करके भैया मैं लगाई, मेरा एक भी बाल नहीं गिर रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपका भैया, क्योंकि 4 हजार का सामान रखी हूँ, कुछ भी असर नहीं किया। आपने पतिदेव का नाम लिया था, वो किस लिए लिया था? वो भैया उनके चेस्ट के नीचे दर्द हो रहा है, राइट साइड में। अच्छा, तो आज घर पे हाँ। आएंगे नहीं आएंगे? नहीं भैया, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। कहाँ पे हैं? वो मुंबई से बाहर रहते हैं, कल आएंगे। अच्छा, चले उनको अभी बोल दीजिएगा कि घर में जहाँ भी होंगे, जी। अगर व्यवस्था होगी तो थोड़ी अजवाइन सेक के चबा के खा लें, पीछे से गर्म पानी पी लें। जी भैया, आज उनको भैया बाहर ही है, 1 हफ्ते से दर्द हो रहा है, तो मैं कुछ सही इलाज दे नहीं पा रही, बोलती गर्म पानी लेते रहो, अब क्या बोलूं उनको मैं। और अगली बार वो जब भी बाहर जाए, उनके अमृत धारा वगैरह बना के दे देना। जी भैया, जी भैया। ये अमृत धारा दे दो, गैस का पाउडर बना के दे दो। ठीक है। पेट तो भैया उनका साफ है, पूछी थी मैं, बोलते नहीं हाँ, पेट साफ है, बैठ मैंने जाओ। गैस का पाउडर बोला है, पेट का पाउडर नहीं बोला है। ठीक है। ये चेस्ट के नीचे भैया ना, वहीं पे काफी दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी उनको बोल देना कि जहाँ पे है अगर अजवाइन हो तो तवे पे सेक के चबा के खा लेंगे, पीछे से गुनगुना पानी पी लेंगे। जी भैया। ठीक है। और भैया ये बच्चे लोग मतलब बात नहीं सुनते, उसके लिए कोई तो मैजिक ऑयल है, मतलब जिस दिन तेल आप है? जिस दिन आप अपने पति का बात सुनना शुरू कर दोगे, बच्चे बात सुनना शुरू कर देंगे।
जी भैया, मैं बहुत सबकी सुनती हूँ, मैं तो बच्चों के भी पति की भी। ठीक है। कितने बड़े बच्चे हैं? भैया एक 17 साल का है, एक 18 साल की है, अरे 19 साल की है। ठीक है। ऐसा है, अखरोट का तेल, जी 2 चम्मच अखरोट का तेल और 10 चम्मच जैतून का तेल, जी। मतलब 20 ml अखरोट का तेल और 100 ml जैतून का तेल मिलाओ, और उसमें जावित्री करीब, जावित्री समझते हो जावित्री? हाँ हाँ भैया। तो एक बड़ा सा पंच जैसे फूल जैसा होता है, उसको बारीक पाउडर करके उसमें डाल दो। अच्छा। और रोज एक रुई भिगो के पीतल के दीपक पे घर में जलाओ। जी भैया। ठीक है। जी भैया। भैया वो कर्ज के लिए मैं राई के तेल में नमक डाल के जलाती हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। और नमक का टुकड़ा पेड़। वो पौधे में, हाँ, रुई और वो नमक का टुकड़ा मिट्टी में डाल देती पौधे गमले में। ठीक है। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी कर्जे ऐसे भी खत्म होते हैं अगर आप लोग की साड़ियों की डिमांड ना करो तो। नहीं भैया, मैं बहुत सिंपल सोबर में रहती हूँ। मैंने सुना है कि कपड़े कम पहनने खरीदने चाहिए। कपड़े ज्यादा खरीदने चाहिए। नहीं नहीं, और गुरु महाराज तो बोलते नहीं अपने कपड़े कम से कम रखने का। ठीक है। जी भैया, धन्यवाद। मनीषा तोमर दीदी। प्रेरणा बहन। राधे राधे भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया दिन में भी संपर्क करने की काफी कोशिश की थी आपसे। जी आज मैं व्यस्त था, मेरे पास बाहर से लोग आए हुए थे मिलने के लिए, उनके। हाँ कोई बात। ये था एक मेरी बेटी को है ना यहाँ पे, ये जो होट है जगह है ना, छाले टाइप सा हुआ था 14 सितंबर के आसपास। हम्म। फिर वो ठीक भी हो जाता है, फिर हो जाता है। मतलब वो छाला तो नहीं है, और इस मतलब वो सिंगल जगह वहीं होता है वापस से, फिर वहीं हो जाता है, फिर हो जाता है। अब पता नहीं फिर ऐसे चिंता भी होती है कि और कुछ ना हो, तो वो क्या हो सकता है और उसका क्या उपाय करूं। तो कभी कभी उसी जगह वो उभरा हुआ रहता है, तो उसको भटका भी आ जाता है। तो अभी जैसे आज उसको भटका आ गया खाना खाते टाइम, तो वहां ब्लड इकट्ठा हो गया, तो उसको पेन हो रहा था आज। सुहागा आता है, सुहागा। हाँ हाँ। उसको फुला के बारीक पाउडर करके रख लो और उसको शहद में मिला के लगाओ। अच्छा, दिन में कितनी बार ये? दिन में 1-2 बार लगा दो। जैसे कि फिटकरी की भस्म बनाते हैं वैसे? हाँ जी, हाँ जी। भैया कोई ज्यादा वैसे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कई बार मुंह में फोड़ा हो गया फिर वो कैंसर बन गया, वैसा तो कुछ नहीं हो सकता ना? आ, क्या बोलूं, ऐसा है, गूगल चाचा से मत पूछना, बाकी कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं भैया, गूगल पे मैं ऐसी चीजें नहीं देखती। ठीक है। मस्त रहो आप लोग हैं तो गूगल पे जाने की जरूरत ही क्या है। मैंने मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है भैया। ठीक है। मधुरा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मेरे को नाक में ना, जो सीधे ना, राइट नॉस्टल में, यहाँ ऐसे लगता है यहाँ से बंद हो रहा है जैसे आगे से एकदम। अभी खोलूं बाद तो में? सांस ऐसे ऐसे खींच के सांस ऐसे लेना पड़ेगा, या फिर इस करवट लेटूंगी तब जाके ये थोड़ा खुलता है? अभी खोलूं बाद में खोलूं? अभी अभी। अमृत धारा पड़ी है? हाँ, अमृत धारा तो मैंने बनाई है। हाँ, तो बस अमृत धारा की कुछ बूंदे रुमाल पे रख के, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो नाक के अंदर ही उंगली उंगली लगा दो। अच्छा, हाँ, खुल जाएगी। तो वो तो थोड़ी देर के लिए खुलती है, वो परमानेंट। लगाती हूँ मैं कभी परमानेंट। कभी। आपने अंदर नहीं लगाया ना? अच्छा। अंदर लगा दो तो परमानेंट के लिए खुल जाएगा, थोड़ी देर के लिए नहीं, परमानेंट। सही कह रहे हो भैया, बहुत जलन होती है फिर वो। मैं झूठ तो कभी बोलता नहीं, और सच कभी होता नहीं। ऐसे ऐसे खींचना पड़ता है मेरे को जब जाके इस नाक से अभी सांस आती है। अमृत धारा लेके आइए, जब तक अभी आपसे बात करता हूँ, अमृत धारा लेके आइए। नहीं, बदलने का खुद से ही बनाई थी मैंने। हाँ, बहुत अच्छी अमृत धारा में। छोटी वाली उंगली पे 2-4 बूंद गिराइए, छोटी वाली उंगली पे। जी भैया।
नाखून तो नहीं है ना उंगली में? पता चला अंदर की मांस काट। नाखून नहीं रखती, नाखून नहीं रखती हूँ भैया मैं। बहुत सारी बहनें पंजा मारने के लिए रखती है ना, शेरनी की तरह। इसको नाक में लगाऊं? हाँ जी, नाक के अंदर, नाक पे नहीं, नाक के अंदर। अब अभी ऐसा है, अपनी चौपाल 10 मिनट आधे घंटे तक और चलेगी, देखते हैं हम। जी भैया। ठीक है, नाक नाक के बाहर जहाँ पे, जहाँ जिस हिस्से पे ज्यादा लग रहा है वहां पे अरंड तेल को मसाज करके गर्म कर दो। मतलब इतनी देर मालिश करो, 2-4 बूंद अरंड का तेल, यहाँ पे। कि वहां गर्मी हो जाए। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है भैया। जी भैया, वापस बताती हूँ। बच रही हो ना? अभी मरी तो नहीं ना? ठीक है, मनीषा बहन, वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ, मैंने ब्यूटी की क्रीम बना रही थी मैं, पर ये बहुत पतला बन रहा है। मतलब लिक्विड ज्यादा हो रहा है। जा क्या करूं? ये ब्यूटी क्रीम है हाँ, तो इतना पतला हो रहा है। कि ब्यूटी लोशन है? नहीं, क्रीम बना रही थी मैं तो। बना क्रीम रही थी, बन गया लोशन। हाँ। चलो अच्छी बात है, इसको अलग रख देना, ब्यूटी लोशन हो गया। क्या क्या मिलाई, कितना कितना मिलाई, ये बताओ। एलोवेरा लिया मैंने 100 ग्राम। हाँ। ग्लिसरीन लिया, उसका फिर मतलब जो आपने दिया था रेशो 400 के हिसाब से मैंने 4 पार्ट कर दिए थे सबके। हम्म, ग्लिसरीन के, एलोवेरा के और ब्यूटी ऑयल के, 4 चीजें के। तो एलोवेरा आपका ताजा था क्या? नहीं, एलोवेरा पतंजलि का था मेरा। पतंजलि का था। अच्छा। और विटामिन ई? विटामिन ई के कैप्सूल थे। कम डलिए विटामिन ई। नहीं, बहुत सारा डाल दिए मैंने इसमें तो तो। बहुत सारे डाल दी, गिनती में ज्यादा आ गया ना, उसके अंदर है ही कितना, 10 बूंद तो है, 10 बूंद। भैया इससे मैंने भी बनाया था, इससे मेरा भी तो पतला हो गया था, मैं आपको दिखा रही थी। हाँ जी हाँ जी, वही, ये और फिर विटामिन ई की जो आपने भेजा, हम्म, जो आपने भेजा उससे बहुत अच्छा बना। हम्म। ये इसमें ऑयल जैसा होता है, और जो आपने भेजा है उसमें वो मतलब गाढ़ा गाढ़ा है, ग्लिसरीन टाइप का। इसमें पहले ही पतला विटामिन ई है। अच्छा, हाँ, इसमें हाँ। पहले से ही पतला है वो। इसीलिए इसकी और जो मात्रा, आपने भेजा वो बहुत इसकी गाढ़ा मात्रा था। और ज्यादा बनानी पड़ेगी। आप एक काम करना, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लो, और हाँ, इसकी 10 गोलियां डालो, 10 कैप्सूल इसकी डालो, फिर घुमा के देखो, गाढ़ा रहेगा। ठीक है भैया। ठीक है। जी। संजू यादव बहन, कोई बात नहीं, ब्यूटी लोशन तो बन गया, चिंता ना कर। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी ये कहते हैं वो हरड़ का तेल कैसे बनाएं बालों के लिए? अरहर का तेल बालों के लिए कैसे बनाएं, वीडियो सुन लेना। धन्यवाद भैया जी। ठीक है। अरुणा गोयंका, ये तो शायद अहमदाबाद से दीदी है, सुरभि की माता जी। अरुणा, अरुणा गोयंका, शायद सुन नहीं रही है। खुशबू पांडे बहन, मेरठ। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, मैं कह तो रहा हूँ कि नाम तो वही लग रहा है बस। हाँ, वंदे मातरम भैया जी, कैसे हो? आशीर्वाद आप जैसी बड़ी बहनों का। अरे भैया जी, आप लोगों का तो आशीर्वाद चाहिए हमको तो कहाँ से हम जी जी हम तो ऐसे छोटे से हुए हैं आपका। जी, मेरे को बोलिए प्रेम दीदी। है इसलिए भैया जी एक चीज पूछनी थी। वो इस्माई है ना, साक्षी की हाँ जी लड़की। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसको है ना, वो बोलते हैं, कान में कुछ प्रॉब्लम है उसको। सुनाई थोड़ा ऊंचा देता है, जोर से बोलते हैं तो सुनती है, अपने नॉर्मल वॉइस में बोलते हैं ना तो सुनती नहीं है वो। तो डॉक्टर को भी दिखाया था गुड़गांव में उधर, तो वो कहते हैं कि इसका है, ये तो इश्यू तो है उसको। तो क्या करे भैया जी कुछ? कोई बात नहीं, मैं साक्षी से बात कर लूंगा। कौन, कल तो मैं शादी में जा रहा हूँ बाहर अच्छा। से करने। हाँ। मैं कल परसों बात कर लूंगा। अच्छा ठीक है, उसको बोलूंगी। हाँ, तो मैं उसको बोलूंगी वो आपसे वो टच में कहेगी रहेगी हाँ करके, है ना? हाँ, हो सकता है मैं कल ही फोन। हाँ अना। हाँ, अना भैया जी, वो सुरभि को ना पीछे की साइड में ये प्राइवेट पार्ट पे उधर बार बार में वो खुजली हो जाती है, वो स्किन है ना फट जाती है।
तो आपने वो बताया था घी लगा लो, गुनगुना, ये सब करती है, लेकिन वापस बार बार हो जाता है वो। अच्छा। दीदी आपके पास ना होम्योपैथी में दवाई पड़ी होगी, एक सल्फर नाम की दवा। हाँ सल्फर है। उसको सुबह सुबह बोलो 2 बूंद जीभ पे लेगी, 3 4 5 दिन। सल, अच्छा सल्फर 1 2 3 ऐसे करके है शायद आपकी नहीं, बताइए। एक एक ही होगा, है। 2 तरह के होंगे, एक सल्फर होगा, एक हिपर सल्फर होगा। हाँ 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 भैया जी, तो खाली सल्फर वाली दे। हाँ सल्फर वाली, और एक एक पड़ी होगी कैंडुला, मदर हाँ टिंचर। केंडुला। हाँ। हाँ कैंडुला की क्रीम पड़ी होगी तो क्रीम लगा लेगी, नहीं तो मदर अच्छा पड़ी होगी तो मदर टिंचर को लगा लेगी। केंडुला पड़ी है शायद। ठीक है, और सल्फर की 2 2 बूंदे दे दूं खाली सुबह सुबह। सुबह सुबह दे दीजिए। और ज्यादा नहीं दे, फिर ठीक है भैया जी, मैं आप शादी में जाइए, बाद में कांटेक्ट करूंगी आपसे। ठीक है दीदी। हाँ चलो, वंदे मातरम। और मेरे को मोतिया का थोड़ा इफेक्ट है, आपने बोला ना वो पेशाब से धो लो आंखें उससे। हाँ जी धोइए। हाँ अच्छा अच्छा। अभी जस्ट इफेक्ट आया ही आया है, बहुत बड़ा नहीं है कुछ भी, तो कोई बात नहीं। ठीक है उससे धो लूं। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। भैया जी उसे, हाँ ठीक है, मैं भैया जी आपसे बाद में कांटेक्ट करती हूँ। ठीक। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी वंदे मातरम सबको। भैया मैंने भी ब्यूटी क्रीम बनाया था, और वो भी वैसे ही दीदी के जैसे, इस बार मेरा भी पतला हो गया। और भैया आज मैजिकल वाटर भी बनाया और मैजिकल बाम भी बनाया, दोनों। सासू माँ को कोरियर करना था, श्री राम बटी। मैंने सोचा ये भी साथ में बना के दे दूं, बहुत सर दर्द से परेशान रहती हैं वो। जी। तो वो बनाया था भैया। और ब्यूटी ऑयल तो इस बार खत्म हो गया था, मैंने ऑनलाइन 2 4 जो आपने ऑयल बता रखी थी ना वो मंगवाया था। और वो क्या बोलते हैं, विटामिन ई की कैप्सूल पड़ी हुई थी भैया। इस बार पता नहीं वो आप जैसे ओरिजिनल तो नहीं होगा, इसलिए मेरे फेस पे दाने भी 2 4 5 निकल गए। मैंने तो 2 दिन से लगाना ही छोड़ दिया। पिछली बार आपकी ब्यूटी ऑयल मिला के बनाई थी तो इतना अच्छा ग्लो आया था और बढ़िया भी लग रहा था, और ये तो बिल्कुल लगाने को मन नहीं कर रहा था, 2 4 ऐसे निकल गए तो फेस पे। कोई बात नहीं, शायद नारी सुरक्षा पे भी कुछ खर्चे करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। ठीक है। वो तो वहीं से मंगाना पड़ेगा भैया। मैंने सोचा देखूं हाँ, बना चलो के। कोई बात नहीं, चिंता ना करें। ठीक है। जी भैया। मैजिकल ऑयल, मैजिकल वाटर तो भैया आज मैंने ट्राई किया, पूरा अंदर तक बिल्कुल हल्का हो गया है ये। पूरा कल गई थी एग्जाम देने, बिल्कुल सर भी बहुत भारी था और यहाँ सीने पर भी भारी भारी सा लग रहा था, बहुत थक गई थी आके। कल तो नहीं बना पाई थी, आज बना के जैसे ही मैंने स्मेल किया, पूरा अंदर तक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हल्का फील हो रहा है सर में भी, और पूरा अंदर लग रहा है कि पेट तक ठंडाई चली गई है उसकी स्मेल करने से ही। मैंने बोला सच में भैया बोले थे कि ये जादू सा ही काम कर रहा है। धन्यवाद भैया बहुत बहुत आपका, जी। जो नई नई चीजें सीख रहे हैं हम। और वो क्या बोलते हैं, सर्वसूल हरण चूर्ण भी बनाया था भैया, आज 1 हफ्ते हो गए उसे भी खोल के, उसे भी देखा था। जी जी। जी भैया। ये क्या हुआ, मैंने 2 वीडियो डाली थी, एक ही वीडियो क्यों है? हम्म, हम्म, हम्म। कान भी खुल गए, अभी बंद हो रहे थे बिल्कुल। जी, कान भी खुल गया। हाँ चलो, बहुत बढ़िया माता बाकी जी। थोड़ी देर बाद पता चलेगा दोबारा हाँ ना हाँ हो जाए। ठीक है, वंदे मातरम। मैंने तो 2 वीडियो डाले थे, एक ही क्यों आया? हम्म। चलो, मैंने भी आज मैजिकल वाटर जो था वो बना के, एक दीदी माता जी आई हुई थी, उनके कान, नाक, सब बंद था, सर दर्द कर रहा था, सुंघा दिया तो बस वो रोती हुई आई, हंसती हुई गई। नवनीता लाडवा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मेरे
बेटा इसके अंगूठे में ना ये ना पूरा नीला हो रहा है। एक तो इसकी बड़ी गंदी आदत है, जो चीज दिखाने वाली रहेगी ना उसको तो वीडियो बंद करके बोलना शुरू करेगी। ठीक है, पहले वीडियो ही ऑन कर ले बहन। हाँ जी, ये ऐसे हो रहा है भैया जी, यहाँ इस साइड से इसमें मतलब ये यहाँ से ना पूरा नीला हो रहा है। अच्छा, नीला कलर इसको कहते हैं, मुझे आज पता चला इसको नीला कहते हैं। ठीक, भैया जी आपको ये इस पे मैंने ना इसका सौमूत्र लगवाया भैया जी 2 बार, अब मतलब ये कुछ ठीक हुआ है। ऐसा है, हल्दी और अरंड का तेल का गुनगुना गाढ़ा लेप लगा के पट्टी बांध दे रात को। ठीक है, ठीक है भैया जी। ठीक है। कल्याणी शाह, अहमदाबाद। ये पापड़ कब खत्म होगा जी तुम्हारा? अभी तक पापड़ खत्म नहीं हुआ? इतने सारे चौपाल में लोग हैं फिर भी इसका पापड़ खत्म नहीं हुआ। जी भैया, पापड़ अभी खत्म कर देंगे, बेलना बाकी है। भैया आप नहीं दिख रहे, आप कहाँ है? मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, अभी दिख गए। हाँ भैया कैसे हो? वंदे मातरम। बदनाम, बढ़िया बढ़िया। हाँ भैया, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे धूप में वो स्किन और बॉडी पे जो ब्लैकिश हो जाती है ना, एकदम काली काली बॉडी, हम्म। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये अपना जो ब्यूटी ऑयल है और वो लोशन ब्यूटी ऑयल, वो इस्तेमाल काम कर। करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा? नहीं भी करेगा तब भी कोशिश करना है, तभी तो पता चलेगा करेगा कि नहीं करा। कौन सा? जी, बहुत ब्लैक स्किन हो गया है, फेस एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया है उससे, वही बात धूप है, में। दिन में 3-4 बार करा दो, एक हफ्ते में पता कर लेना, आइडिया लग जाएगा कितना काम मेरा किया। मेरे जीजू ही है इसीलिए बहुत ब्लैक हो तो ऐसे तो जीजा ये सब काले ही रहे तो ज्यादा बढ़िया, दीदी पे गया। खतरा हो जाएगा। अभी आज आदमी बदसूरत होने चाहिए और औरतें सुंदर होनी चाहिए। जी भैया, लेकिन अभी उनके उनकी माता जी है, वो भी वो कह रही है अभी तुमको 50 साल में क्या जवान होना है, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं अभी जवान होने की बात नहीं है, लेकिन बहुत काली स्किन हो गई है ना, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो यानी और क्या बताऊं? फील्ड का जॉब है क्या? फील्ड वर्क नहीं, लेकिन ऐसे धूप में जाना होता है, हाँ कभी कभी जाना होता है। हम्म। ऐसे इंदौर वगैरह बाहर जाना होता है, फील्ड में नहीं ऐसे। अच्छा, कोई बात नहीं, हम्म। दे दो अपना लोशन बना के दे दो लगाने के लिए, जी भैया। लेकिन देना और देना, देना अच्छी कीमत पे। जी भैया। जी जी। और ये जो जैसे मच्छर काटते हैं ना, तो ऐसी कोई चीज लगा सकते हैं? जैसे अभी मेरे सामने एक भैया बैठे हैं, वो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यही पूछ रहे हैं, ये भैया ही पूछ रहे हैं। ये अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं कांच के थाली का। जी। तो उनको वो पूछ रहे हैं कि जैसे मच्छर न काटे तो कुछ लगा सकते हैं ऐसे बॉडी पे, कि जो लगा के बैठ जाए तो मच्छर न काटे? हाँ, ऐसा है, नीलगिरी का तेल आता है, नीलगिरी का तेल, नीम का तेल, हाँ नीलगिरी का तेल, नीम का तेल, करंज का तेल और अमृत धारा। हाँ भैया, उनको नीम का तेल सूट नहीं होता है, वो ऐसे बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, करंज का तेल और नीलगिरी का तेल और अमृत धारा मिला के लगाएं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भैया। ठीक है। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डिम्पल जैन बहन, डिम्पल जैन बहन। मातरम भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं पूछ रही थी, मेरे चेहरे पे झाइयाँ हो रखी है और मेरे बाल आगे से बहुत वो हो गए भैया, आगे आगे से पूरे खत्म हो गए एकदम जैसे। सास को भी बहू बनना है, अब क्या बताऊं मैं। नहीं भैया, आगे से ना बाल इतने मतलब चले गए, बहुत झड़ने लगे थे बीच में, लेकिन आगे से बहुत खाली हो गए और चेहरे पे यहाँ झाइयाँ है काली। हम्म। ऐसा है, जी घर में मुल्तानी मिट्टी, जी चिरौंजी, जी त्रिफला जी भैया। और मुलेठी, अच्छा भैया। इन सब का बारीक पाउडर मिक्स करके रखें और इसका लेप लगाएं फेस पैक की तरह। अच्छा भैया। ठीक है,
उसके बाद साफ करके, अरे ये 2-4 बूंद अच्छे से धो धा के जब सूख जाए तो 2-4 बूंद अरंड का तेल लेके मसाज कर लीजिए। अच्छा भैया, भैया आपने मुल्तानी मिट्टी, चिरौंजी, मुलेठी और त्रिफला। मुलेठी और त्रिफला, ठीक हम्म, है भैया। ये मात्रा सबकी बराबर होगी भैया? हाँ जी हाँ जी। अच्छा भैया। और लास्ट में अरंड का तेल लगाने के लिए ना? हाँ जी हाँ जी, अरंड का तेल ऐसे 2 बार लगाना। 2 बार आप लेप, 2 बार लेप लगाओ, 2 बार आप ये करो। और रात को सोने से पहले अरंड का तेल जरूर लगाना। अच्छा भैया। और भैया बालों के लिए क्या करूँ, इसका बताइए ना। बालों के लिए क्या करें, अभी दीदी ने एक बताया था, बाल झड़ रहे हैं तो उनमें क्या करें। ठीक है, तो आप बताइए ना। दही दही वाला प्रयोग कर लीजिए। कैसे है भैया, मालूम नहीं। तांबे के बर्तन में दही डालिए, जब पाँच जी। छह दिन में सड़ जाए जी। तो उसको दोपहर के समय में, क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे आप कलकत्ता रहती है, वहां तो ठंड कम ही रहती है। जी भैया। लेकिन अब हाँ होने लग गई भैया, अब तो थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो जब दोपहर में धूप निकले तब बालों में हाँ। लगा के आधे घंटे बाद बाल धो लीजिए। अच्छा, बस केवल तांबे के बर्तन में मतलब 5 6 दिन सड़ा के दही को ना भैया? हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद शैम्पू वगैरह भी कर सकते हैं क्या? आपकी नानी शैम्पू करती थी? नहीं भैया, तो दही की गंध नहीं आएगी ना फिर से, मैं इसलिए पूछ रही हूँ भैया। कोई बात नहीं, आप पहले ये बताओ, आपकी नानी नानी शैम्पू करती थी? नहीं भैया, वो तो मुल्तानी मिट्टी से स्थित होती थी। आप भी मुल्तानी मिट्टी से सर धो लेना। ठीक है भैया। ठीक है। और भैया अपनी नारी सुरक्षा में जो ये जो प्रोडक्ट मिलते हैं, इसका ये कैसे हम लोग परचेज कर सकते हैं? 4 बजे उसके लिए जुड़ना पड़ेगा, इसी लिंक से 4 बजे। भैया मैंने देखा था परसों, लेकिन उसमें तो फॉर्म वगैरह भरे थे, तो उसमें फोन में कैसे भरे भैया वो? सब वही 4 बजे बता दिया जाएगा। अच्छा भैया। ठीक है। थैंक यू भैया। थैंक निशा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ जी भैया जी, मैंने बेटे की नाक बंद हो रखी थी, मैंने इसके अमृत धारा लगा दी, सुंघा दी थोड़ी सी। और ये तो है ना, पूरी चिल्ला चिल्ला के रो रही है, आंखों में भी ऐसे झटपटा रही है जैसे कुछ लड़ गया हो इसके। और ये बेटा भी है। अरे तो मैंने तो मधुर आटी दीदी को बोला था नाक के अंदर लगाने के लिए। भैया मैंने तो हैंकी में लगा के जब इसको सुंघाई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा 2 मिनट में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नीचे से ससुर भी उठ गए, सारे उठ गए, क्या क्या कर दिया, क्या हो रखा है। बेटा भी ऐसे रुमाल भी फेंक दिया, आग ला दूंगा, ये कर दूंगा। बेटी पागल हो गई कहती भैया। अरे नाक तो खुल गई ना, छोड़ना, बाकी चीजें तो अब बात। तो बर्फ, दोनों बहन भाई बर्फ लेके और कपड़े में बांध के दोनों सिकाई करने लग रहे हैं, आंखों की भी, नाक की भी, अपर लिप्स की भी भैया। और आगे से ध्यान रखना, आंखों में अमृत धारा ना लगे, इस चीज का ध्यान रखना। भैया मैंने तो नोजी में ही लगाई थी, मतलब सुंघवाई थी इसको। पता नहीं कैसे सुंघाई की, आंखों में लग गया। हाँ जी हाँ जी। तुरंत और फिर बेटा बेटा टच बोला कर कि गया। मम्मी क्या कर दिया आपने। मैंने थोड़ा सा बेटा को भी सिंगा दिया, मन तो ऐसे करा था। वो बेटा भी चिल्लाने लग गया, वो भी रोने लग गया, वो बर्फ लेके लग रहा है। ये वो टच कर गया, क्योंकि मैं ऐसे ही कर रहा था, मेरी बेटी भी ऐसे ली और वो हाँ भागने लगी, भागने में वो ऐसे टच कर गया, और हाँ हाँ हाँ। टच करने के बाद वो हाथ से ऐसे छुआ, उसके बाद ऐसे छुआ, मैं उसी से आंख छू ली। और उसके जी बाद भैया जी। जा करके पानी मारी, पानी मारने से वाव बढ़ गया, क्योंकि उससे वो आंखें में चला गया, मतलब वो वहां से टकरा करके। घी लगा लो, घी घी। ऐसे अगर नहीं कुछ करती तो होती। मैं तो हमारे हाथ ही नहीं लगाती भैया, बर्फ ले रहे दोनों बहन भाई, मेरे से तो दूर भाग रहे दोनों। तो सीधे घी बोल दीजिए, सही में वही मैं भी लगाया था अपने बड़ी वाली बेटी को, है जी ना। भैया जी। मधुर आटी दीदी, मधुर आटी दीदी। जी भैया, मालिश कर रही हूँ थोड़ा सा, खूब छींके आई है उसके बाद। हाँ जी। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अरंड तेल से मसाज कर रही हूँ मैं, जी। थोड़ा सा बेटर है। रात को दूध पी के सोती हैं? नहीं, नहीं। दूध नहीं पीती। अच्छा, दूध नहीं पीती, तो पानी। पी सकती हो आप कहोगे तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी अजवाइन और एक दो काली मिर्च कूट के पानी में उबाल के पी के सोइएगा, लेकिन पीने से पहले नाक में सरसों का तेल लगा लीजिएगा। अदरक, अजवाइन, और काली मिर्च। काली मिर्च, 1 कप पानी में काढ़ा बना के पियो। हाँ, 1 कप पानी में उबाल के पी के हाँ ठीक है।
ठीक है जी, ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। सोनी बर्णवाल दीदी। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी पूछना था कि अ, मेरे शरीर में कभी कभी ब्लड क्लॉट कर जाता है, काला काला जैसा हो जाता है, कभी पैर में कभी हाथ में। जिन भी माता बहनों को ये दिक्कत हो, उन्हें अपने रात्रि के सोने से पहले दालचीनी और हल्दी उबाल के जरूर पीनी चाहिए। हम्म, दालचीनी और हल्दी। हाँ जी। कितना कितना भैया जी? 2-2 किलो, 2-2 चुटकी। 2-2 चुटकी। पहले वाला मत उबाल लेना। नहीं भैया जी, दो। ठीक। अच्छा भैया जी, मेरा बेटा का ना एक अंगूठा, पैर के अंगूठा में नाखून ना अंदर घुस गया था, और वो इतना पक गया कि बहुत उपाय किए, गेंदा का फूल और क्या हल्दी सब पीस पीस कर भी लगाए, तो ठीक नहीं हुआ, तो उसको आखिर में ऑपरेशन कराना पड़ा। लेकिन उसके बाद अभी भी उसका नाखून अंदर घुस जाता है, तो उसको निकाल निकाल कर उसको काटना पड़ता है। उसको डर लगता है कि फिर से कहीं पक नहीं जाए, तो अब उसको क्या करना चाहिए? हल्दी और अरंड का तेल का गुनगुना लेप लगाना चाहिए। अच्छा, तो भैया जी वो तो बाहर रहता, तो कैसे गर्म करके लगाएगा? ऑपरेशन कैसे कराया था? बाहर ही रहता है ना, तो ऑपरेशन कैसे कराया था? उस समय नहीं पड़ता था भाई जी, अभी हॉस्टल में रहने लगा है। बोला तो हॉस्टल में भी तो कहीं चूल्हा चाकी होगा ही। वो गुनगुना करके उसको लेप जैसा लगा देना वहां पे। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक भाई जी। अच्छा भाई जी, मेरे ससुर हैं, तो उनको ना अचानक से उनका पैर ना बढ़ना ही बंद हो गया, बायां पैर, और थोड़ा सूजन भी रहता है। और तो डॉक्टर से दिखाए तो बताया कि इनका पूरा स्पाइन का जो ये बोन है, वो सब ये घिस गया है और डैमेज हो गया है। इस कारण से उनका ये पैर पूरा उठ नहीं रहा है। और चलने में भी पहले तो एकदम रोज वॉकिंग करने जाते थे, आधा घंटा रोज वॉकिंग करते थे। हालांकि 12-14 साल पहले उनका नी रिप्लेसमेंट भी हुआ था, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पैर ही नहीं बढ़ता है, और अब तो धीरे धीरे और भी पैर बढ़ना बंद हो गया है, जिसके कारण वो बाथरूम में भी जल्दी, मतलब बाथरूम जब लगता है तो जल्दी जा नहीं पाते हैं बाथरूम, तो उनको पॉट में करना पड़ता है। उम्र कितनी है? उम्र तो 85 हो गई है। इस उम्र में और भी? बहुत स्वस्थ थे भाई जी, बहुत स्वस्थ, बहुत स्वस्थ थे, कुछ नहीं था उनको। और रेगुलर एक्सरसाइज भी अपना जो भी हाथ पैर हिलाते हैं, प्राणायाम वगैरह जो भी आता है वो करते हैं रेगुलर। लेकिन अचानक से उनका पैर ऐसा हो गया कि वो रोने वाला हालत हो गया है, पैर ही नहीं बढ़ता है। उम्र का तगादा है, ठीक है। जी भाई। उम्र के साथ है, फिर भी अगर कुछ करना है तो आप उनको हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अर्जुन की छाल, चोप चीनी, अश्वगंधा, शतावरी, ये सभी बराबर मात्रा में, और जितना ये रहेगा उसका चौथाई मात्रा में सल की गोंद। कौन गोंद? सल की गोंद। सल की गोंद। हाँ जी। वो कितना बोले? मान लिया सब मिला के अगर आधा किलो हो गया तो 125 ग्राम। ओ, इन सभी का पाउडर बना के रख लें, और 1 चम्मच 1 कप दूध में उबाल के और छान के पिलाएं, या गुनगुने दूध से आधा चम्मच फंकी दें। फंकी देना हो तो आधा चम्मच, और उबाल के पिलाना हो तो 1 चम्मच। वो गुनगुने दूध से आधा चम्मच फंकी दें। हाँ, और फंकी वाली जो बनेगी वो एकदम बारीक पाउडर होना चाहिए, कपड़ छन जैसा। उबाल। भाई जी, ये मिलेगा आपके यहाँ बना हुआ क्या? नहीं, मैं जो भी चीजें बताता हूँ वो आप लोगों जी। को खुद ही करना पड़ेगा। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, शतावरी, अश्वगंधा, और क्या बोले भाई जी?
चोप चीनी अर्जुन की छाल। और चोब चीनी सब बराबर। हाँ जी। सल की गोंद इन सब का चौथाई। ये सब बराबर चाहिए और इनका चौथाई। ये पहली क्लास का श्रुत लेख नहीं हो रहा है, बार बार बोल के लिखवाता रहा हूँ। ठीक है हबीब भाई, इसी इसी चौपाल की लाइव चल रही है वीडियो में, अगर ना जो छूट गया हो तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। हबीब भाई। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम भैया। आज मैंने लीवर बटी बनाई है। बहुत बहुत बधाई भाई साहब। जी 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 जी। अपने साइज के बनाए या छोटे साइज का? छोटी छोटी बनाई। ठीक। और एक बात पूछनी थी मैंने आपसे कि मेरे जो ये बाईं तरफ पसली के नीचे 6-7 उंगल जो है खिंचाव रहता है, तो तेल लगा के सिकाई कर लीजिए। वो मैंने करा था, उससे थोड़ा आराम तो नहीं मिला। अच्छा, थोड़ा बहुत भी आराम नहीं मिला? नहीं, वो आपका बाम भी लगाया था जो मैंने मंगवाया था, मैजिक बाम। जी जी। जी। ऐसे बाम को लगा के सिकाई कर लीजिएगा। और ये दालचीनी, दालचीनी घर में पड़ा होगा ना? हाँ जी दालचीनी है। हाँ, तो दालचीनी और हल्दी उबाल के पी के सोइए रात को। अच्छा, और एक और चीज है। जी। एक बुजुर्ग हैं तो उनके 1 साल से आव आ रहा है और खून आ रहा है उनके आव में। जी जी। तो मैंने कहा मैं आपकी दवा करूंगा, परेशान हैं और लाचार हैं, तो मैंने कहा मैं करूंगा आपकी दवाई। जी जी। जी हाँ, तो कोई उसके लिए बता दीजिएगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो उनको 3 दिन तक तो अरंड का तेल दीजिए। अरंड का तेल, अच्छा, दूध के साथ? हाँ, रात को। अच्छा। ठीक है। दो दो 2 चम्मच? हाँ, 2-4 चम्मच दीजिए। 3 दिन तक तो लगातार अरंड का तेल दीजिए। जी। ठीक है। और एक आयुर्वेद में दवा आती है बृहद गंगाधर। वृहद हाँ, बृहद गंगाधर। गंगाधर, अच्छा। ठीक है। जी। ये लाके इनको खाने के लिए दीजिए। कितना कितना देना है ये? अगर बटी में आएगा तो 60 किलो से ऊपर वजन हो तो 2 गोली, 60 किलो हाँ, से नीचे हो तो 1 गोली, और चूरन में आया तो उसपे चौथाई आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक। जी जी, कोई परहेज वगैरह? पाँव के रोगियों को गर्म चीजें ही नहीं खानी चाहिए। हम्म। जी। आपसे जुड़ के बड़ा अच्छा लग रहा है, और अब तो जीवन का वही बदल गया है कि एक खुशी होती है 8 बजे के, 8 बजेंगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। जी। बहुत बहुत। पता नहीं ऐसा एक आप में क्या खिंचाव है कि सब लोगों को ही आप में खुशी वो आती है जब आपकी वाणी जो है चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। डिम्पल जैन दीदी, क्या रह गया? कलकत्ता में बारिश हाँ का हुआ? भैया जी, हाँ। मेरे भाई की एक नाक की हड्डी बढ़ रही है, कोई बात तो नहीं, उसका कल भी कोई। कल काटते हैं, आज रहने दो, कल काट देते हैं। ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक है जी। नवनीता लाडवा दीदी, क्योंकि 9:30 हो गया है। नवनीता लाडवा बहन। हाँ जी भैया, मेरे हो गया था भैया, वो बेटे के अंगूठे के बारे में पूछना था। हो गया ना? हाँ जी भैया जी। सीट पर से खड़ी मत रहा करो, बैठ जाया करो। बैठना ठीक है आता है? भैया जी। सीट पर से बैठना आता है? हाँ बैठना जी जरा। भैया जी। कैसे बैठोगी? बैठना जरा। अरे अभी भी खड़ी हो। हाँ, अब बैठ गई। ठीक है। हैंड डाउन ठीक है मतलब बैठ गई, और हाथ खड़ा तो मतलब खड़ी हो। ठीक है। हाँ जी भैया जी। अरे चुलबुली बहन कहाँ गई? आज जुड़ी कि नहीं जुड़ी? चुलबुलिया बहन कहाँ गई? आनंद भैया की चुलबुलिया बहन। जुड़ी तो थी, कहाँ गई पता नहीं। बुला के ला। आ रही, बुला के ला रही हूँ। चलो। आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। सुबह नरकटियागंज से दीदी आई मिलने, तरन्नुम बहन और उनके पति देव और बच्चे।
उनसे काफी देर बातचीत हुई। फिर उसके बाद जलौर, जलौर कोई राजस्थान में जगह है, मैं गया गया भी हूँ वहाँ पे। वहां से आए थे जेठाराम सोलंकी भैया और उनके दोस्त। इस तरीके से आज फिर राजेश भाई, पवन भाई, काफी सारे भाई बंधु मिलने आए थे संडे के दिन। व्यस्तता भरे जीवन में स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे अलग ही आनंद। और कई प्रयोग आज घरेलू आज हमारे ना, एक है बड़ी अच्छी बात, बड़ी, कि मैं जहाँ पे मेरा जो सेंटर है ना, वो राशन, सरकारी राशन बांटते हैं। तो जिन दिनों में राशन बंट रहा होता है, उन दिनों में अपने सेंटर में लोग पूछते आते हैं, घुसते हुए अंदर आते हैं बहुत सारी चीजें पूछने के लिए। मैं जब उनको बोलता हूँ बाहर दुकान, आपने बोर्ड नहीं देखा, कहीं आते हैं यहाँ पे, अच्छा दवाई है, मैंने कहा बाहर बोर्ड देखे आपने? कह रहे नहीं। मैंने कहा पढ़ के आओ। कहते रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। मैंने कहा दवाई फिर कहाँ है? कह रहे रसोई घर में। अच्छा वही बता दीजिए फिर मैं वो बताता हूँ। पहले उनको बाहर निकाल के दोबारा पढ़वाता हूँ बोर्ड। और मेरे मकान मालिक इतने अच्छे हैं, कोई आता है कुछ कहते हैं, अरे भैया वो उनसे जाके पूछ लो। कल की बात है, कल कल हाँ कल ही मैं बाम बना रहा था, मैजिकल बाम। तो एग्जॉस्ट नहीं चलाया और शीशे का दरवाजा है सारा बंद। और आए मेरे को दरवाजा खोले, कहते हैं मुझे ना थोड़ा सा वो अमृत धारा देना। तो मैं लेने गया, वापसी मिला के हाँ जी। करे रहने दो। मैंने क्या हो गया? कह रहे भाई यहाँ इतनी खुशबू, सारी नाक तो ऐसी खुल गई। तो जी भैया वो शादी में गई है। हाँ तभी कहूँ, वो रसगुल्ले खा रही इसीलिए नहीं आई। रसगुल्ले खा रही थी, इसलिए नहीं आई। जी चलिए समापन की ओर बढ़ते हैं। जी भैया, जी जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी आवाज आ रही है। ज्योति दीदी ने चश्मा नहीं निकाला, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ ये सही तरीका है। जो चश्मा नहीं लगाए वो निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। और चौपाल के आखिरी चरण में भजन कीर्तन, आप अपने अपने सभी अपने हाथ खोल लें। चलिए आज चौपाल में तालियां इस बात की लगाएं, जो भी दिन में किसी से नाराजगी हो उसको आज अपनी तालियों के बीच में नाराजगी उतार दें। गोविंद भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया प्रांजुल भैया तैयार हो क्या है गाना सुनाने के लिए? हम लोग भूल रहे हैं, हेमंत भैया का वो था कि दूसरी टाइम सुना जाएगा। अच्छा जी जी प्रांजुल भैया
क्या करती है? प्रांजुल भैया, प्रांजुल भैया, प्रांजुल भैया। जी भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। जी भैया हम भूले नहीं हैं। सुनाइए भैया, सुनाइए। जैसे मंत्र वगैरह हो गया है कोमल दीदी का। मंत्र के बाद ही तो आनंद आएगा ना, तो गाना सुनने का। अब फ्री हम लोग हैं, अभी सुनाइए, तो भजन बंदे थे। भजन तो होते ही मंत्र के बाद में भजन तो होते हैं। स्कूल से निकलने के बाद ही तो गाने गाते थे, स्कूल में थोड़ी गाते थे। जी भैया। रास्ते में गाते जाते थे। हाँ, कोमल बहन को भी भाई बचपन का याद है कि बाहर निकल के स्लेट फेंकते हुए गाना गाते हुए आती थी। कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके कैसे कह दूं सारी बातें। आज मुझे बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। हो गया भैया जी। दिल करता है एक और सुने। दिल है कि मानता नहीं। जी। वन मोर, दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। एक गाना एक बार लगता है आप सुनाए थे, कोई हमदम न रहा कोई सहारा। मुझे वो गाना याद नहीं है, अगली बार सुना दूंगा तैयार करके। भैया नया गाना सुनाए? हाँ हाँ, सुनाओ भैया सुनाओ। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साथों की होया वे कसूर वे, सौ सौ तारों के देने न मिलना, ले चल मुझे कहीं दूर पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया पिया, पिया रे पिया रे पिया। बस भैया इतना ही याद है अभी। बहुत 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 धन्यवाद। जी भैया धन्यवाद। जी। ऐसे गाने याद नहीं रहते हैं, हमें तैयार करना पड़ता है हमें। रेणु अगली बार वर्मा से दीदी का भजन भी बाकी है। जी। रेणु रेणु वर्मा, वर्मा दीदी का भजन भी बाकी है। रेणु वर्मा दीदी कहाँ गई? रेणु वर्मा दीदी, रेणु वर्मा दीदी। माइक अनम्यूट किया हूँ भैया। वंदे मातरम भैया जी।
अब वंदे मातरम दीदी कहाँ हो, नाराज नहीं होते, उदास नहीं होते, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हैं? भैया कोई साथ ही नहीं लगता, इतना गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा अरे मैं भी तो। जीवन में जो सबसे बड़ा सच्चा साथी है वो आदमी खुद का है, ठीक है। जब हारने लगो तो खुद से बातें करो, जीतने लगोगी। पता नहीं भैया कब जीतेंगे, अपनी संसार परछाई में यह कुछ। सबसे बड़ी साथी है। हाँ जब भी कोई टेंशन हो तो उसी से बात कर ला। जी भैया। जी। सोते समय परछाई माता को इसीलिए प्रणाम करके सोया जाता आपके लिए तो तारा नगर में हमने वो बुक करा रखी है, कमरा बुक करा दिया है कि दीदी। भैया तारानगर में पहुंच जाएंगे, तारानगर की चिंता ना करो। हाँ। अब दिल्ली से साथ चलोगी या कैसे चलोगी? बता देंगे भैया, चिंता काहे की, चिंता तो आपको देंगे हम। हाँ ये बात है ना, चिंता ना करें। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जी दीदी सुनाइए भजन। जी भैया, सभी को वंदे मातरम, भाई बहनों को। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा, कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आगे को बोलने के लिए। बहुत बहुत सुंदर।
और दीदी और सुरीली आवाज। हरे राम आप लोगों की बदौलत है भैया, गा लेते हैं थोड़ा बहुत। पर इस परिवार से दूर नहीं हो सकती भैया, ये परिवार तो मेरे जहन में बसता है भैया कुछ भी हो जाए। भैया ठंड का टाइम आ गया है, टाइमिंग थोड़ी सी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि टाइम से लोग घर आ जाते होंगे। जी जी कर लेते अगर हैं। सभी की राय हो तो हमें कोई इशू नहीं। चले 84 परिवार अभी हैं, इन्हीं से राय ले लेते हैं। 7.5 करें, 7 करें? 7.5 और सबसे पूछ लीजिए। हाथ खड़े करें। या तो आदत बनी है तो यहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या करना है। 7.5 पे हाथ खड़े हो रहे हैं। चलिए 7.5 से कर देते हैं, कल से ही लगा देते हैं 7.5 ही। उससे क्या है कि जो 8 बजे जिनको जुड़ने की आदत है वो भी मिल ही जाएंगे, और जिनको 8:30 बजे जुड़ने की या 9 बजे जुड़ने की आदत है वो रह जाएंगे। वो फिर पूछ लेंगे कहाँ रह गए हम तो जुड़े नहीं। तो उनको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो आज परमेश्वरी दीदी की विशेष रूप से विनती है कि अपने लिखे जो आप लिखती हैं उनमें जरूर लिख दें कि कल से 7:30 बजे लगेगी चौपाल। 7:30 से कितने बजे तक? 9 बजे तक। ये कोई बात है भैया? तो कितने बजे तक? 7:30 से 8:30। अच्छा 7:30 से 8:30, तो 9 खींचते खींचते 9 बज जाएगा। हाँ वही तो 9 बज ही जाएगा, जैसे 7 जैसे 8 से 9 को 10 बजने जा रहा है। 7:47 पे स्टार्ट हुई थी। प्रदीप भाई का एक हैंड रेस है, ले लेते हैं। प्रदीप भाई माइक अनम्यूट कीजिए। मुझे जाना आपको बताओ, चौपाल का मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मैं अपने कंप्यूटर के सारे काम कर लेता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर पे जितना मेरा काम पेंडिंग होता है ज्यादातर जो प्रिंटिंग से रिलेटेड, वो मैं दोनों जब कैमरा बंद और अपनी गर्दन हिलती रहती है, टाइपिंग चलती रहती है, अब मुंह इधर चलता रहता है। इसी बार कई बार क्या होता है, नाम किसी और का बोलता हूँ, माइक किसी और का खोलता हूँ। उस वक्त आप समझो कि जरूर कहीं ध्यान कहीं और था, आंखें कहीं और था, निशाना कहीं और लग गया। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाए जरा दो हाथ हो जाए। आज की ताली उनके नाम जिनसे आपको सुबह से लेकर शाम तक एलर्जी रही है, तो उनको जरा अपने हाथ हथेलियों के बीच में मसल दें जरा। हाँ सभी आप अपने अपने माइक खोल लीजिए। संजू दीदी आज तो आपको वजन आपने बहुत ज्यादा खाया पिया है। संजू दीदी के चालू किया। सासू ससुर जी सब सो गए भैया पास वाले रूम में, मैं तो बस मीटिंग के लिए बैठी हूँ, अंधेरा पड़ा है बाहर, आवाज नहीं आ सकती, राधे राधे छोड़ दो। राधे 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 श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे 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 राधे
श्री रामचंद्र की जय जय। हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। समृद्ध परिवार की जय। आपके आनंद की जय। भैया की जय। 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 समृद्ध परिवार ब्रह्मांड की प्रथम औषधांडे की वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे, रात्रि 8 बजे चौपाल में, और कल 7:30 बजे चौपाल। हाँ 7:30 बजे, माफ करें, 7:30 चौपाल में। और कल हम होंगे अम्बाला में, भाई अमरिंदर गर्ग जी की, जिनकी शादी कई वर्षों से नहीं हो रही थी, तो करंज के तेल के दिए जलाने के बाद शादी तय हो गई और उनकी शादी अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वदेशी चिकित्सा का शिविर लगेगा अम्बाला में अमरिंदर गर्ग के भाई, अमरिंदर भाई के पास। तो कल सुबह 11 बजे तक उनके दिन में विवाह समारोह, राजीव भाई के कथनानुसार भोजन, खान पान, रहन सहन, सारी व्यवस्थाएं स्वदेशी करने की पूरी व्यवस्थाएं हैं यथासंभव। तो दिन में शादी होगी, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि शादियां दिन में होनी चाहिए। तो स्वदेशी के प्रति और राजीव भाई के प्रबल समर्थक अमरिंदर गर्ग की शुभ विवाह समारोह पर स्वदेशी चिकित्सा का शिविर अम्बाला में। मिलते हैं कल 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे की चौपाल। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद। और नहीं आने वाली मोनिका बहन, चुलबुलिया बहन की जय हो। जय।